नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है स्टैनली जोनी के द्वारा। देखो, इस आर्टिकल में 4 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना के पास पाकिस्तान कार्ड है जिसका इस्तेमाल चाइना इंडिया के अगेंस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी चाइना के राष्ट्रपति को भारत की यात्रा पर आना था, उससे ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाइना के राष्ट्रपति से मिले। पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है चाइना के द्वारा कई मौक़ों पर ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। जैसे कश्मीर के इशू पर भी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया है। देखो, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए सिर्फ इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अदरवाइज आप सोच के देखो ना, चाइना के कितने सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लेकिन चाइना पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। चलो मान लिया एक पॉइंट ये भी है कि ग्वादार पोर्ट से सीधा कॉरिडोर इस्टाब्लिश हो रहा है चाइना में, तो मलक्का डायलेमा जो है चाइना का वो सोल्व होता है इस कॉरिडोर की सहायता से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सहायता से। फिर भी जिस हिसाब से पाकिस्तान जैसे कंट्री को इम्पोर्टेंस दी जाती है चाइना के द्वारा, उस हिसाब से और किसी नेबरिंग कंट्री को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो रीज़न एक ही है, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है चाइना के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान चाइना का कार्ड है। अब देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है जितना इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होते हैं, चाइना का ये जो पाकिस्तान कार्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अभी फ़िलहाल इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बहुत ही ख़राब हैं कश्मीर इशू को लेके, तो चाइना का जो ये कार्ड है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। मतलब चाइना पाकिस्तान की सहायता से और ज़्यादा प्रेशर बना रहा है इंडिया पे। तो इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम अगर पाकिस्तान के साथ एंगेज करते हैं तो पाकिस्तान कार्ड की सहायता से चाइना हम पर प्रेशर नहीं बना सकता। दूसरा देखो, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, चाइना ने यह भी सिग्नल दिया है कि हमारा जो पाकिस्तान कार्ड है वो नेगोशिएबल है। अगर इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा आएगा या फिर कोई बेहतर एग्रीमेंट साइन होता है तो हम पाकिस्तान को लात मार देंगे। मतलब हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे या फिर थोड़ा कम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग पिछले काफ़ी समय से उठ रही थी, लेकिन इस साल के फरवरी में जब पुलवामा में अटैक हुआ, ये डिमांड और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई। चाइना के द्वारा हमेशा इस इशू पर अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लिया जाता था, यानी पाकिस्तान का साथ दिया जाता था। लेकिन जैसे ही पुलवामा हमले के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, चाइना ने अपनी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया और मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट में डलने दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे इंटरनेशनल प्रेशर आने पर चाइना पाकिस्तान को छोड़ देता है। इवन आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, पिछले साल इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वाइस चेयर के लिए। तो जब इंडिया ने चाइना का इस इशू पे साथ दिया तो चाइना ने भी कहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डलने दिया जाएगा, हम विरोध इसका नहीं करेंगे। तो देखो, इसका सोल्यूशन एक ही निकलता है, हम पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत एंगेज करें, कम से कम रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने चाहिए ताकि चाइना हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान कार्ड प्ले ना कर सके। इसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो इस आर्टिकल से निकल के आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बात बताइए, अभी चाइना की इकोनॉमी का साइज जो है वो इंडिया से कितना गुना है? ऑलमोस्ट 5 गुना। मतलब अभी हम फ़िलहाल चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, ना तो इकोनॉमी के क्षेत्र में, ना ही मिलिट्री के क्षेत्र में, ना ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इंडिया चाइना को चैलेंज करे या फिर इंडिया अपने ही राइज पर फोकस करे? एक एग्जांपल की सहायता से आप समझिए इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, पहले यूएसए बहुत तेजी से राइज कर रहा था, तो चाइना के मन में भी यही डायलेमा आया कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हम यूएसए को फिलहाल चैलेंज करें या फिर अपने राइज पर फोकस करें। तो चाइना ने रणनीति अपनाई, अभी फ़िलहाल यूएसए से टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फ़िलहाल अपने ही राइज पर फोकस करना होगा और बाद में जब हम कैपेबल हो जाएंगे तब हम यूएसए को चैलेंज करने लगेंगे। और वही हुआ।
शुरुआत में चाइना चुपचाप बैठा रहा, अपने राइज पर फोकस करता रहा, यूएसए पूरे वर्ल्ड में यूनिलेटरल एक्शन लेता रहा, मतलब अपनी मनमानी करता रहा, लेकिन चाइना ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही चाइना का राइज हो गया, चाइना कैपेबल बन गया, चाइना ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यूएसए को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। आप देख लीजिए आज के समय में क्या सिचुएशन है, ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बना जाए। तो इंडिया की भी रणनीति यही होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल कई सारे सेक्टर्स में चाइना के साथ कोऑपरेट कर सकता है इंडिया, चाइना के साथ कॉम्पिटिट भी कर सकता है, लेकिन चाइना के साथ फ़िलहाल उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हमसे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इंडिया को फ़िलहाल अपने राइज पर फोकस करना होगा, अपने आप को कैपेबल बनाने पे फोकस करना होगा। और जब इंडिया कैपेबल बन जाएगा तो जैसे चाइना यूएसए को चैलेंज कर रहा है, उस समय इंडिया भी चाइना को चैलेंज कर सकेगा। समझ गए? एक और एग्जांपल दिया जाता है, जैसे देखो शुरुआत में क्या हुआ था, चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ताइवान को असली चाइना रिकॉग्नाइज किया था यूएसए ने। और आज का जो ये मेनलैंड चाइना है, इसको यूएसए ने चाइना माना ही नहीं था। रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे उस समय आज के मेनलैंड चाइना और यूएसए के बीच। लेकिन मेनलैंड चाइना और यूएसएसआर के बीच खटास आनी स्टार्ट हो गई। कोल्ड वार चल ही रहा था, तो यूएसए को लगा कि ये जो मेनलैंड चाइना है ये हमारा दोस्त हो सकता है यूएसएसआर के अगेंस्ट। तो उस समय किसिंजर गए थे मेनलैंड चाइना में, और बाद में 1970s में मेनलैंड चाइना को असली चाइना मान लिया गया था यूएसए के द्वारा। और यूएसए चाइना के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। राइटर का ये कहना है, उस समय देखो चाइना को ये अच्छी तरह से पता था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में दरार डालने के लिए यूएसए हमारी साथ जो दोस्ती है वो बढ़ा रहा है। लेकिन वही बात, चाइना ने ज़्यादा उलझना सही नहीं समझा यूएसए के साथ, और चाइना को लगा ठीक है यूएसए के साथ अभी दोस्ती बढ़ती है तो कोई बात नहीं, अभी अपने राइज पर ही फोकस करना ठीक रहेगा, अपने आप को कैपेबल बनाना ठीक रहेगा। और चाइना ने वही किया। आगे की स्टोरी आपको पता है आज क्या हो रहा है। तीसरा पॉइंट इस आर्टिकल से ये निकल के आता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का स्कोप देखो अभी भी बहुत ज़्यादा है दोनों देशों के बीच। चाइना इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है, और 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसमें लीड कर रही है चाइना की कंपनी हुआई। तो इंडिया में नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रायल करना चाहती है चाइना की कंपनी, और यूएसए हम पर प्रेशर डाल रहा है कि चाइना की कंपनी को अलाउ मत कीजिए आपके देश में ट्रायल करने के लिए। तो देखना ये होगा इंडिया क्या स्टैंड लेता है इस इशू पर। इसके अलावा इंडिया ये चाहता है चाइना से कि आप अपनी मार्केट को ओपन कीजिए ताकि हम आपकी मार्केट को अच्छे से एक्सेस कर सकें, और ट्रेड डेफिसिट जो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और चाइना के बीच उसे कम किया जा सके। पिछले साल जब वुहान में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तब भी दोनों देशों के लीडर्स ने इन प्रिंसिपल स्वीकार किया था कि दोनों देश मिलकर थर्ड कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान जैसे देशों में भी मिलके प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट इस आर्टिकल से ये निकलता है, देखो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर बनता जा रहा है, यानी वर्ल्ड में कई सारे पोल्स एक साथ इमर्ज हो रहे हैं। इंडिया एक पोल, चाइना एक पोल, जापान एक पोल, यूएसए पोल, रशिया पोल। तो इस इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया और चाइना का कोऑपरेशन ज़रूरी है स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। और दोनों ने देखो हमेशा से यूनिलेटरलिज्म का विरोध किया है। यूनिलेटरलिज्म जैसे यूएसए अपनी मनमानी करता था, यूएसए डिसीजन ले लेता था और उन डिसीजंस को थोप देता था दूसरे देशों पर। तो इस आर्किटेक्चर का हमेशा से विरोध किया गया है इंडिया और चाइना के द्वारा, और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दोनों देश हमेशा से चाहते रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे WTO, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, उन पर पहले भी कोऑपरेशन देखने को मिला है इंडिया और चाइना के बीच, आगे भी देखने को मिल सकता है और काफ़ी स्कोप भी है। दोनों देश मिलके इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकते हैं।